श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करेंगे मंगलवार की। सीताराम हनुमान का जाप करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। अक्टूबर 17 आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज चंद्र घंटा माँ का दिन है। तो चंद्र घंटा माता की आराधना आप लोग करते हैं तो आपको जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा। माँ चंद्र घंटा को आपको भोग लगाना चाहिए। देखिए, यदि आप गन्ने के रस की खीर बना करके माता रानी को भोग लगाते हैं, उसमें थोड़ा शहद और थोड़ा केसर डालते हैं, तो माँ की अपार अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। रात्रि के समय चंद्रदेव को दूध से इस दिन आप अर्घ प्रदान करें और माता रानी को भी माखन और मिश्री मिलाकर के यदि आप भोग लगाते हैं तो आप पर माता रानी की असीम अनुकंपा बनेगी और आपकी जिंदगी के सभी कष्ट, दुख, दारिद्र्य दूर होंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:22 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:49 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:43 से 12:29 तक रहेगा, जबकि राहु काल 2:58 से 4:24 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर की होगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मेष से लेकर मीन तक का लव दैनिक राशिफल। मेष राशि, देखिए मेष राशि में जो पंचम के स्वामी हैं वो तुला राशि, और वो जो है सूर्य देव जो है वो नीच राशि में अपनी पदार्पण कर रहे हैं। तो भैया आपको अब प्रेम संबंधों में संभल कर के रहना चाहिए, क्योंकि देखिए वैसे तो यहाँ पर पंचम का संबंध नवम से बन रहा है तो प्रेम विवाह के योग भी यह बनाता है, लेकिन चूंकि सूर्य देव अपनी नीच राशि में इस वक्त विराजमान रहेंगे तो हम कहेंगे कि प्रेम संबंधों में धोखे का शिकार आप होने से बचिए। अब परखिए कि कहीं आपको धोखा तो नहीं मिल रहा था अब तक। इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखें तो आपकी कहीं बदनामी नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन में भी सूर्य देव के तुला राशि में प्रवेश करने से कहीं ना कहीं आपके दिक्कत आने वाली है। तो प्रेम संबंधों को बहुत बेहतर बनाने के लिए रोजाना गायत्री का पाठ आपको करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। इससे आपके प्रेम संबंधों में चीटिंग की संभावना बहुत कम होगी और आपका लव परवान चढ़ सकेगा। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि भैया अभिमान को छोड़ना होगा। जल्दी जल्दी गुस्सा आना, इन चीज़ों पर आपको लगाम लगानी होगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, वृषभ राशि में प्रेम की जहाँ तक बात की जाए वो अब बहुत अच्छा होने वाला है। सूर्य देव यहाँ से हट जाएंगे, बुध देव अपने उच्च घर में विराजमान रहेंगे, तो पेट को लेकर जो दिक्कतें थी वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। और इसके अलावा प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की कहीं कोई दिक्कत रही होगी, कुछ अभिमान की अति रही होगी, तो वो अब समाप्त होगी। आप भी समझेंगे, आपका पार्टनर भी समझेगा और आपका प्रेम संबंध बहुत अच्छा अब शुरू होगा। चंद्रदेव की जहां तक बात करें तो चंद्रदेव आपके वृश्चिक राशि में नीच राशि में जाएंगे, तो पराक्रम को अपनी सही दिशा में लगाइएगा भैया। पराक्रम सही दिशा में नहीं लगता तो फिर आपके फंसने के चांस बन सकते हैं। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि में भैया सूर्य देव का आना हम किसी भी हालत में अच्छा नहीं समझते। अपनी नीच राशि में सूर्य देव आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपने पेट का ध्यान रखिए। गर्भवती स्त्रियों को तो भैया बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और प्रेम में भी आपको धोखा मिलने का आसार है। प्रेम में कई तरह की दिक्कतें, गलतफहमियां पैदा होना, इस तरह की शिकायतें आपको मिल सकती हैं। आपका मन व्यथित रह सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। धन की भी आज दिक्कत दिखाई देती है। संचित धन आपका रोग रिपू ऋण पर खर्च हो सकता है। इसी वजह से भी प्रेम में कुछ दिक्कतें आपकी दिखाई देती हैं, तो आपको सावधान रहना है। उपाय के तौर पर यदि आप चाहते हैं तो माँ वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार का व्रत शुरू कर दीजिए और
जो गायत्री का पाठ होता है, गायत्री माला का रोजाना कम से कम 1 माला गायत्री का पाठ कीजिए, इससे आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी प्रेम को लेकर के। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में भी भैया प्रेम संबंधों में आज दिक्कत काफी दिखाई देती है। देखिए सुबह तक तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी आपके प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ दिक्कतें बढ़ेंगी। चंद्रदेव अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर आपका मन व्यथित होगा, बेमतलब की आशंकाएं आपको घेरेंगी, कुछ भ्रम की स्थिति पैदा होगी और उसके कारण आपका प्रेम संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा मत होने दीजिए, भ्रम को मत मालिए, क्योंकि आपको पता है कि भ्रम की स्थिति बनेगी। तो परिस्थितियों पर विचार कीजिए और विचार करके ही आगे कदम बढ़ाइए, आपका कल्याण होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए प्रेम संबंधों में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध आपके परवान चढ़ेंगे, लेकिन भैया चूंकि आपके लग्नेश नीच राशि के हो रहे हैं, इसलिए आपके मन में शक, आपका सोचने का तरीका नेगेटिविटी की ओर जाएगा, पॉजिटिविटी आप में कम रहेगी और इसी का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों पर पड़ सकता है। तो इस चीज को आपको संभालना होगा, आपको सकारात्मक सोचना होगा, सकारात्मक मार्ग पर चलना होगा, तभी आपके प्रेम संबंध आगे की ओर बढ़ेंगे। अन्यथा आपके खुद के कारण आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है सिंह राशि के लिए। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि में हमने जैसे कि बताया कि जो पंचम भाव होता है उसके नैसर्गिक कारक सूर्य देव होते हैं और वो नीच राशि में आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है, लेकिन आपके साथ प्लस पॉइंट यह भी है, शनिदेव जो उस भाव के स्वामी होते हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और छठे भाव में विराजमान है, जहाँ की ये कारक होते हैं। तो परेशानियां आएंगी लेकिन चली जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि परेशानियां आए ही ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो गायत्री का 1 माला रोजाना आप जाप कीजिए, इससे आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें आने से पूर्व ही चली जाएंगी। वफादार दोनों को एक साथ रहना होगा। कड़वी दृष्टि, कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। सिर में दर्द की शिकायत, बुखार की शिकायत आपको हो सकती है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। अपने इम्यून सिस्टम को आप पूरी तरीके से मजबूत बनाइए। तुला राशि, तुला राशि की यदि बात करें तो तुला राशि में हम नहीं समझते कि आपके प्रेम संबंध खराब होंगे। देखिए इसका कारण, आपके एकादशेश जो हैं वो आपके लग्न में नीच के हो रहे हैं। सप्तम के सामने पंचम के सामने का 11वां भाव वो नीच में जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आय आपकी बहुत कम होगी, आय के स्रोत आपके कहीं ना कहीं डिले होंगे, जिसका प्रभाव यदि आपकी लाइफ पर पड़े, लव लाइफ पर, तो अलग बात है। लेकिन यदि आप अपने लव लाइफ को और अपनी पर्सनल अर्थात आपकी जो आमदनी की लाइफ है उसको अलग रखते हो, तो आपके प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और यदि उसमें अड़चन आए तो फिर सभी संबंधों पर कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए प्रेम संबंध भैया अच्छे हैं। वृश्चिक राशि में प्रेम संबंधों में ज्यादा बड़ी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं विदेश संबंधी आपका काम रुकने से, विदेश में कोई चीज आपकी होनी थी और वो एकाएक रुक जाएगी, इसके कारण आप चिंता में रहेंगे, जिसके प्रभाव से आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेम जीवन प्रभावित होने की आशंका है। लेकिन इसको आप संभाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रह की गोचरीय स्थिति है वो फिलहाल आपके पक्ष में नहीं। लेकिन यदि आप सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपकी सभी दिक्कतें कम हो जाएंगी और आपकी विजय अवश्य होगी। धनु राशि, धनु राशि में प्रेम संबंध अच्छे हैं। यहाँ पर प्रेम संबंधों को लेकर के हम किसी भी तरह की कोई दिक्कत कम से कम आज तो नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा एक चीज आपको जरूर बताएं कि आपकी इंट्यूशंस पावर काफी हाई रहने वाली है और चोट चपेट दुर्घटना की आशंका आपके साथ आज है। तो आपको स्वास्थ्य को लेकर के अपने बहुत ज्यादा जागरूक रहना है और वाहन को तेज बिल्कुल भी नहीं चलाना। मकर राशि, मकर राशि के लिए समय तो भैया अच्छा ही कहेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रेम को लेकर को तो नहीं दिखाई देती, लेकिन इतना है कि आपका शक, आपका कहीं ना कहीं हद से ज्यादा चिंता करना, आपका कहीं ना कहीं हर चीज को लेकर ओवर होना,
यह दिक्कत आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत ला सकती है। तो बैलेंस यदि आप करने की क्षमता रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और यदि ओवर होने की आपको आदत हो गई है तो फिर भैया प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत का माहौल आज दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में प्रेम संबंध अच्छे हैं। यहाँ प्रेम संबंधों को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन भाग्य का साथ आपके साथ आज कम ही रहेगा। तो जहां भी जाएं सोच सोच करके ही निर्णय लें कि क्या अगला आपका स्टेप होना है। एक स्टेप गलत होने का मतलब है कि आपको बड़ा नुकसान हो जाना। बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। मीन राशि, देखिए मीन राशि में जो चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव आपके पंचमेश होते हैं और वो अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए सपोर्टेबल बात यह है कि जो आपका नीच राशि अर्थात जो मीन लग्न है उसमें जो नवम भाव है वो ही चंद्रदेव की नीच राशि है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको भाग्य की मदद मिलेगी। पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलिए, आपके प्रेम संबंधों में सफलता के योग होंगे। टेंशन तो फिर भी रहेगी क्योंकि नीच का प्रभाव है तो वो तो मिलेगा, लेकिन उस नीचता के प्रभाव को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा। चंद्रदेव चूंकि आपके नवम भाव में रहेंगे, आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, इसलिए आपकी जीत की आशंका नहीं, संभावना पूरी है। बस गुस्से पर कंट्रोल, धीरे धीरे से सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाना, यही आपके लिए आज की कुंजी होगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।